मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, देखने वाले दर्शकों को, कि हम लोगों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट का कहीं हवाला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट को हमने कभी गुहार नहीं लगाई है, बिकॉज हम पहले दिन से उन लोगों को ये बोल रहे हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। क्यों? क्योंकि उनके ये क्षेत्राधिकार अधिकार का मामला है, वो बैन कर सकते हैं किन्हीं उन मुश्किल परिस्थितियों में जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब होती हो। सिनेमेटोग्राफी सेक्शन सी के ABC तीनों में लिखा हुआ है सीधा सीधा, कहीं भी देश की जो सिचुएशन अगर खराब हो रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे किसी भी तरह की सांप्रदायिकता वहां फैल रही हो, चाहे कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो सकता हो किसी फिल्म को लेकर, तो बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के केंद्र सरकार इसको 3-3 महीने के हिसाब से रेगुलर 6 से 8 बार बैन कर सकती है। उसमें किसी को इसको सरकारों को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी बड़े उच्च अधिकारियों पे, उच्च पदों पे बैठे हुए लोगों को अगर बैन करती है और बोलती है कि उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए बिना सेंसर बोर्ड की परमिशन के, बिना सेंसर बोर्ड के पास करे, फेल करे, तो मैं बोलना चाह रहा हूं सेंसर बोर्ड की कहीं बात नहीं आती है। अगर सिनेमेटोग्राफी एक्ट की अगर आप बात करते हैं, अगर कानून की अगर आप बात करते हैं, तो सरकारों को ये पावर है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं डैमेज हो रही हो, खराब हो रही हो, कंट्रोल से बाहर हो रही हो, तो बिना किसी शर्त के आप 3-3 महीने के हिसाब से सिनेमेटोग्राफी सेक्शन 6 के ABC तीनों के माध्यम से आप 3-3 महीने के हिसाब से 6 से 8 बार 10 बार उसको बैन कर सकता है। क्या लगातार हो रहे प्रोटेस्ट और इन सब चीजों के बाद अभी तक बंसाली प्रोडक्शंस की तरफ से कोई मैसेज आया? कोई भी मैसेज नहीं आया है। अगर कोई कहता है लिखित में करने के बाद भी मैसेज नहीं आया। उन लोगों ने कुछ चंद लोगों को दिखा दी, फिर भी उनके वो जो दाव गलत पड़ गया, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट नंबर 5 के हिसाब से वो भी एक लॉ है कि उसमें अगर बिना सेंसर बोर्ड गए आप किसी को दिखाते हैं, दिखाने के बाद वो व्यक्ति जो है, कोई जिसको दिखाया है, वो अगर नेशनल वाइज या कहीं भी पब्लिकली इसको शो करता है कि ये फिल्म ऐसी है वैसी है, तो कहीं ना कहीं आप जो सेंसर बोर्ड के जो रूल है, सेंसर बोर्ड का जो क्षेत्राधिकार है, उनको डैमेज कर रहे हैं। उनपे भी आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है आपराधिक धाराओं में। यूके में जो आपने एक लेटर लिखा था यूके सेंसर बोर्ड को, उसका भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बैन किया जा सके। ऐसा है, यहाँ वो अलग तरीके की बात कर रहे हैं। यूके में उन्होंने एक हिस्टोरिकल ड्रामा बताया इसको, यहाँ हिस्टोरिकल फिल्म बता रहे हैं, कोई उसको कोई कुछ फिक्शन बता रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर वहां डिक्लेयर करा तो यहाँ भी तो हमें डिक्लेयर कर सकते हैं। वहां उन्होंने जो एक वहां का सेंसर बोर्ड से जो वो लिया है, सेंसर बोर्ड से जो एक सर्टिफिकेट लिया है, उसमें अगर उन्होंने उसको एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा बताया है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं यहाँ क्यों मुंह में दही जमाए बैठे हैं वो बंसाली जी? हमें बताइए क्या बना रहे हैं। हमें तो चिल्ला चिल्ला के बोल के कहते हैं आप हम हिस्ट्रिकल फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं, हम हिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म बना रहे हैं, हम इतिहास पे फिल्म बना रहे हैं, तो वहां क्यों ड्रामा बता रहे हैं उसको? वहां क्यों अलग चीज बताया जा रहा है उसको? आप हिस्टोरिकली बताए ना उसको, तो सीधा सीधा मैं समझ में आए। और मैं सीधा सीधा फिर बोलना चाह रहा हूं, अगर बाहरी देश में इस फिल्म को लगाया गया तो आपकी यहाँ की बहन बेटियों की, भारत की इज्जत आबरू को अगर ये अंग्रेजों के सामने फिर अगर नीलाम करने की कोशिश करेगा, तो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके खिलाफ मैं सीधा सीधा ये आपके भारत देश को चैलेंज कर रहा है, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री साहब को चैलेंज कर रहा है, आपके यहाँ के सेंसर बोर्ड को वो चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करके वो अगर बाहर लगा रहा है। क्योंकि यहाँ तक अभी वो फिल्म सेंसर बोर्ड के पास नहीं आई है, जब तक इंडिया का कानून उसको अगर वो नहीं करता, रेगुलाइज नहीं करता, और वो इंग्लैंड में फिल्म नहीं लगा सकता। मेरा निवेदन यही है, अगर गलत कुछ करेगा तो इस जो अभी हमारा विरोध है इसको 10 गुना तेज हम लोग कर देंगे। किसी के माई के लाल में औकात नहीं। अगर गुजरात से चुनाव से पहले बीजेपी ने इसको बैन नहीं किया इंडिया लेवल पे, तो हर एक घर में, हर एक गांव में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर मिलेंगे। गुजरात में कहां जाएंगे, जहां भी अगर बीजेपी का बंदा अगर जहां भी घुसेगा गांव में, पहले हमारे समाज के बंदे को बताएगा कि हम इस पे बैन कर रहे हैं, और इसको अगर सेंटर से बैन अगर मोदी जी ने जल्द से जल्द नहीं किया तो हम लोग इस पे कदम उठाएंगे। फोर्ट में जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, मर्डर है, परिवार काफी गरीब है, सीबीआई इंक्वायरी की भी बात की जा रही है, बता दीजिए।
मैं कल शाम को उस परिवार के साथ मिलके आया हूँ। उस परिवार की उसकी माँ, उसके पिताजी से, उसके भाई से, उसकी वाइफ से मैं मिलके आया हूँ। बहुत गरीब हालत में वो लोग हैं। उनके मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। मेरा निवेदन है इस सरकार से, सीधा सीधा करणी सेना के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, उस परिवार के उस व्यक्ति ने जो चेतन सैनी जो मरा है उसकी सीबीआई जांच हो। वो आत्महत्या है या हत्या है, वो पुलिस उसके सामने रखे, उसके परिवार के सामने रखे, और जल्द अगर उसकी अगर ये सीबीआई जांच और उसको आर्थिक मदद जो 25 लाख की हमने कल वहां बात करी है, मांग करी है कि 25 लाख रुपए उस गरीब परिवार को मिलने चाहिए। नहीं तो करणी सेना कहीं भी अगर लगता है किसी को भी कि अगर पद्मावती के चक्कर में वो आदमी अगर अपने जीवन खोया, उस आदमी ने उसने अपना बलिदान दिया है, चाहे उसकी हत्या हुई है चाहे आत्महत्या है, अगर वो आदमी हमारे इस पद्मावती के मैटर के चक्कर में गया है तो पूरा राजपूत समाज, पूरी करणी सेना उस परिवार के साथ है। उसको जब तक न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग उस परिवार के साथ खड़े मिलेंगे, चाहे हमें कुछ भी एक्शन लेना पड़े। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, देखने वाले दर्शकों को, कि हम लोगों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट का कहीं हवाला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट को हमने कभी गुहार नहीं लगाई है, बिकॉज हम पहले दिन से उन लोगों को ये बोल रहे हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। क्यों? क्योंकि उनके ये क्षेत्राधिकार अधिकार का मामला है, वो बैन कर सकते हैं किन्हीं उन मुश्किल परिस्थितियों में जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब होती हो। सिनेमेटोग्राफी सेक्शन सी के ABC तीनों में लिखा हुआ है सीधा सीधा, कहीं भी देश की जो सिचुएशन अगर खराब हो रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे किसी भी तरह की सांप्रदायिकता वहां फैल रही हो, चाहे कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो सकता हो किसी फिल्म को लेकर, तो बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के केंद्र सरकार इसको 3-3 महीने के हिसाब से रेगुलर 6 से 8 बार बैन कर सकती है। उसमें किसी को इसको सरकारों को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी बड़े उच्च अधिकारियों पे, उच्च पदों पे बैठे हुए लोगों को अगर बैन करती है और बोलती है कि उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए बिना सेंसर बोर्ड की परमिशन के, बिना सेंसर बोर्ड के पास करे, फेल करे, तो मैं बोलना चाह रहा हूं सेंसर बोर्ड की कहीं बात नहीं आती है। अगर सिनेमेटोग्राफी एक्ट की अगर आप बात करते हैं, अगर कानून की अगर आप बात करते हैं, तो सरकारों को ये पावर है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं डैमेज हो रही हो, खराब हो रही हो, कंट्रोल से बाहर हो रही हो, तो बिना किसी शर्त के आप 3-3 महीने के हिसाब से सिनेमेटोग्राफी सेक्शन 6 के ABC तीनों के माध्यम से आप 3-3 महीने के हिसाब से 6 से 8 बार 10 बार उसको बैन कर सकता है। क्या लगातार हो रहे प्रोटेस्ट और इन सब चीजों के बाद अभी तक बंसाली प्रोडक्शन की तरफ से कोई मैसेज आया? कोई भी मैसेज नहीं आया है। अगर कोई कहता है लिखित में करने के बाद भी मैसेज नहीं आया। उन लोगों ने कुछ चंद लोगों को दिखा दी, फिर भी उनके वो जो दाव गलत पड़ गया, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट नंबर 5 के हिसाब से वो भी एक लॉ है कि उसमें अगर बिना सेंसर बोर्ड गए आप किसी को दिखाते हैं, दिखाने के बाद वो व्यक्ति जो है, कोई जिसको दिखाया है, वो अगर नेशनल वाइज या कहीं भी पब्लिकली इसको शो करता है कि ये फिल्म ऐसी है वैसी है, तो कहीं ना कहीं आप जो सेंसर बोर्ड के जो रूल है, सेंसर बोर्ड का जो क्षेत्राधिकार है, उनको डैमेज कर रहे हैं। उनपे भी आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है आपराधिक धाराओं में। यूके में जो आपने एक लेटर लिखा था यूके सेंसर बोर्ड को, उसका भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बैन किया जा सके। ऐसा है, यहाँ वो अलग तरीके की बात कर रहे हैं। यूके में उन्होंने एक हिस्टोरिकल ड्रामा बताया इसको, यहाँ हिस्टोरिकल फिल्म बता रहे हैं, कोई उसको कोई कुछ फिक्शन बता रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर वहां डिक्लेयर करा तो यहाँ भी तो हमें डिक्लेयर कर सकते हैं। वहां उन्होंने जो एक वहां का सेंसर बोर्ड से जो वो लिया है, सेंसर बोर्ड से जो एक सर्टिफिकेट लिया है, उसमें अगर उन्होंने उसको एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा बताया है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं यहाँ क्यों मुंह में दही जमाए बैठे हैं वो बंसाली जी? हमें बताइए क्या बना रहे हैं। हमें तो चिल्ला चिल्ला के बोल के कहते हैं आप हम हिस्टोरिकल फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं, हम हिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म बना रहे हैं, हम इतिहास पे फिल्म बना रहे हैं, तो वहां क्यों ड्रामा बता रहे हैं उसको? वहां क्यों अलग चीज बताया जा रहा है उसको? आप हिस्टोरिकली बताए ना उसको, तो सीधा सीधा मैं समझ में आए। और मैं सीधा सीधा फिर बोलना चाह रहा हूं, अगर बाहरी देश में इस फिल्म को लगाया गया
तो आपकी यहाँ की बहन बेटियों की, भारत की इज्जत आबरू को अगर ये अंग्रेजों के सामने फिर अगर नीलाम करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके खिलाफ मैं सीधा सीधा ये आपके भारत देश को चैलेंज कर रहा है, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री साहब को चैलेंज कर रहा है, आपके यहाँ के सेंसर बोर्ड को वो चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करके वो अगर बाहर लगा रहा है, क्योंकि यहाँ तक अभी वो फिल्म सेंसर बोर्ड के पास नहीं आई है। जब तक इंडिया का कानून उसको अगर वो नहीं करता, रेगुलाइज नहीं करता, और वो इंग्लैंड में फिल्म नहीं लगा सकता। मेरा निवेदन यही है, अगर गलत कुछ करेगा तो इस जो अभी हमारा विरोध है इसको 10 गुना तेज हम लोग कर देंगे। किसी के माई के लाल में औकात नहीं। अगर गुजरात से चुनाव से पहले बीजेपी ने इसको बैन नहीं किया इंडिया लेवल पे, तो हर एक घर में, हर एक गांव में बीजेपी खिलाफ पोस्टर मिलेंगे। गुजरात में कहां जाएंगे, जहां भी अगर बीजेपी का बंदा अगर जहां भी घुसेगा गांव में, पहले हमारे समाज के बंदे को बताएगा कि हम इस पे बैन कर रहे हैं। और इसको अगर सेंट्रल से बैन अगर मोदी जी ने जल्द से जल्द नहीं किया